काम करना जानता है। यहाँ हमारे दोस्त की बर्थडे है। हम आए हुए हैं यहाँ पे कैफ़े में, जहाँ पे हमने पहले एक दफ़ा मैंने पिछले साल में इसी दोस्त की, ये जो खड़ा हुआ है ये हमारा एसपीएल है, इसी की हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, लेकिन आज इसकी है। तो हमें नहीं पता था, हम तो आए थे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट के लिए और कुछ फ़ीस थी, उसकी लेट फ़ीस होगी वो सबमिट करवाने के लिए, लेकिन रश बहुत था। तो इसलिए हम जो कुछ क्लास फेलोज़ हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाकियों को बुलाया था लेकिन कुछ अवेलेबल थे, कुछ नहीं थे। तो हमने मिल के केक वगैरह मंगवाया। हमने कहा क्यों ना भाई की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि पेपर्स का बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर है हम पर ना। तो कुछ मतलब कि कुछ हट की एक्टिविटी करने का दिल था, तो वो अचानक से ही आ गई। तो हालांकि यहाँ पे मेरा ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसमें मैं जब ऊपर आया तो हम प्रोजेक्ट ही बना रहे थे। तो बाद में पता चला कि भाई की बर्थडे, और वो खुद ही केक लेके आया, तो बड़ी खुशी हुई। प्रोजेक्ट बंद किया तो अच्छी तरह से अब सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो गया। तो ये सारे अब आराम से बैठ के तभी बस काटने वाले हैं यहाँ पे, मतलब दूसरों का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, शायद वो आ जाएं, लेकिन देखो वो आते हैं या नहीं आते। टाइम तो हो गया, उनको बुलाया था कि यार आ जाओ, क्योंकि लेकिन ये ठंड की वजह से केक में भी गलता, ये सर्दियों का है, लेकिन वो नहीं आए, तो इसलिए फिर हम खुद ही सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ नाइफ वगैरह कुछ नहीं है, तो ये प्लास्टिक के स्पून, डिस्पोजेबल स्पून से वो काट रहा है, और इसी से ही हमने मतलब पीसेस करके खाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये सबसे पहले इसमें इनको खिलाओ, क्योंकि इसने हमारी अटेंडेंस लगवानी होती है। तो ये अली भाई हैं हमारे एसवीएल, और बाकी भी सारे क्लास फेलोज़ ही हैं मेरे। शायद ये पिछले उसमें सेलिब्रेशन में सारे नहीं थे, इस सेलिब्रेशन में ये सारे हैं। तो अब अली खुद हमें पीसेस करके दे रहा है, क्योंकि अब आपने देख ही लिया यहाँ पे। पहली बात है कि हमारे यूनिवर्सिटी में केक अलाउ ही नहीं होता, तो बहुत मुश्किल से हमें मतलब आने देती हैं टीचर्स की इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ऐसे है दोस्तों कि आज यूनिवर्सिटी गया था, तो एक मेरे क्लास फेलो की बर्थडे थी। तो दरअसल ये आज आखिरी दिन है हमारे प्रोजेक्ट का, आखिरी दिन था। तो कुछ फ़ीस वगैरह भी जमा करवानी थी, तो लाइन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। तो बाकी ये हमारा एक प्रोजेक्ट रह गया, वो देना है मंडे को। तो ये वाला सारा वीक समझने के मसरूफियत में गुजरा है। अभी ऐसे है कि मैं जा रहा हूँ अब्बू जी के पास, कल वापस आ जाना है, एक काम है ज़रूरी, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। सामान वगैरह आपके सामने है, बल्कि मैं तो जुम्मे की नमाज़ अदा करके आके बैठा था सुकून से कि चलो पढ़ूँगा, लेकिन अब्बू की कॉल आई कि वो यहीं कहीं आए हुए हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल आऊँगा, तो चलते हैं। ये अब्बू जी के पास आ गया हूँ, और क्योंकि साथ ही था रोड, तो उनके साथ मैं आया हूँ। और अब वापस कैंप की तरफ रवाना है। अब वसीम खान, मुझे नहीं पता था कि, मुझे लगा कि शायद वसीम खान तो बल्कि अबू के साथ ही होते, कुछ और भी होंगे। तो ये इरफान भाई और ये पीछे आबिद खान बैठे हुए हैं अबू की बैक साइड पे। तो अल्लाह पाक सब की लंबी उम्र करे, खैर वाफियत से हमें बचाए। तो हम ये इस गाड़ी में ये बड़ा हमें फ़ायदा होता है कि अगर एक बंदा अगर हेल्पर साइड पे बैठा हुआ है, ड्राइवर की दूसरी साइड पे पीछे बैठे हैं, वहाँ पे 2-3 लोग आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। अगर 2 लोग हो तो लेट भी सकते हैं। तो ये इनको माशाल्लाह अपनी मूंछों का बड़ा शौक़ है, इसलिए बार बार ताव कर दे के दिखाते हैं। तो ये आबिद भाई, ये तो पहली बात है, आते ही नहीं है कैमरे में, कहते हैं कि बस मेरी ना बनाओ, बाकियों की सबकी बना लो। तो ये सही मजाक वगैरह फ्यूल वगैरह लग रहा है। थोड़ी देर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे कैंप से पहले कुछ फासला है, तो वहाँ पे होटल है, वहाँ पे खाना खाने से रुके हैं। तो ऑर्डर दे दिया अबू ने कि हमारी पसंद के मुताबिक ही दिया। वैसे मैंने तो तकरीबन थोड़ा खाया हुआ था, लेकिन इनको भी इन बेचारों ने नहीं खाया, सुबह से निकले हुए हैं, तो उन्होंने अब खाना है। तो इधर हम तीन बंदे बैठ के हैं, और उधर आबिद भाई और अबू जी इकट्ठे।
तो ये बिल्कुल वो ढाबा टाइप है, कोई स्पेशल होटल आपको के नज़र आ ही रहा होगा, उस किस्म का कुछ भी नहीं है इसमें। तो लेकिन अच्छा है, पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे मैंने खाया हुआ खाना, पराठे खाए थे, वो भी सर्दियों में। अब भी खाना खा रहे हैं, लेकिन दोपहर का खा रहे हैं। तो अच्छा है, यहाँ पे देसी माहौल है। हम देसी लोग हैं तो हमें देसी चीज़ अच्छी लगती है। तो जैसे कि अभी ये चाय है, ड्राइवर का या नाश्ता ना मिले तो खैर है, लेकिन चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये इनकी रूटीन में शामिल होती है ये चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से कैंप आ गए हैं हम। तो अभी गाड़ी वगैरह पार्क करेंगे, फिर जाएंगे अपनी रिहाइश गाह पे। ये वो रहमान भाई, ये देखें छोटे से नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने किया ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये बहुत ज़बरदस्त बंदा है, यकीन करें, ये अगर हो ना तो कोई बंदा खामोशी से नहीं बैठ सकता, ये इतना हंसाता है। फैसलाबाद का है और आपको पता है फैसलाबाद की सौगात सिर्फ जुगत है, तो भाई मैंने इस बंदे को देखा कि ये असल फैसलाबादी एक नंबर, तो मतलब कि इसने अपने आप को भी नहीं छोड़ना इतनी जुगतें मारते हैं। तो मतलब कि अगर कोई इन पे बात करता है ना, तो ये अपने आप को भी मार देते हैं जुगत, और दूसरों की भी मतलब अच्छी खासी कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, दोनों चाचू मतलब हैं हमारे जुल्फ़ों वाले चाचू बैठे हुए हैं। तो ये उनकी जो थी मच्छर वाली। तो ऐसे हुआ दोस्तों कि अब्बू जी चले गए आधे घंटे बाद। तो ये खड़ा हुआ है गुलबाज उड़ने वाला, जो गुलबाज होता है ना, वो है। तो अब्बू जी चले गए दूसरी साइड में, क्योंकि उनको ऑर्डर आ गया। तो मैंने कहा कि मुझे तो आप साथ लेके आए हो यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन आप हो ही नहीं। तो लेकिन उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, बात हुई थी, लेकिन वो दरअसल स्मोक और धुंध की वजह से वो चले गए टाइम से। तो ऐसे है कि अब ना थोड़ी देर तक मैं भी जाऊंगा। तो यहाँ पे पौधों को पानी लगा रहा था, तो मुझे इसकी चीज़ ये बड़ी अच्छी लगी कि यार इसको ख्याल आया कि इनको भी दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बढ़िया, मतलब अच्छी चीज़ है ये मतलब गार्डनिंग करना, पौधों की हिफाजत करना, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से तो हम अच्छी सांस ले पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे है कि यार मैं जब रात को पहुंचा तो मेरे साथ ना धोखा हो गया। धोखा इस तरह से कि अब्बू जी के साथ गया था, तो उन्होंने कहा कि एक रात हमारे पास रह लो, कल आ जाना। जब वहाँ पे कैंप पहुँचे तो 20 मिनट बाद उनका ऑर्डर आ गया कि आप जाओ, आपने दूसरी साइड पे जाना है, दूसरी सिटी में जाना है। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे फिर साथ क्यों लेके आए हो आप लोग। कहते हैं कि ये तो अब पता ही नहीं चलता कंपनी का कब ऑर्डर आ जाए। तो रात को वहाँ रहा हूँ। अबू और वसीम खान और बाकी टीम तो सारी चली गई थी। चाचू थे, चाचू हाजी, उनके साथ और एक दो और थे, उनके साथ रहा हूँ। और आज फिर वापस आ गया। बस ये हुआ है अचानक से। तो वो खैर अजीब सा लगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी इसलिए वो चले गए। अब ऐसे है कि मंडे से हमारे पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, और 5 पेपर हैं इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। दुआ कीजिएगा कि सबके अच्छे हों पेपर, जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी वाले अगर हो रहे हैं तो सबके अच्छे वाला पाक कामयाब करें। क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी मेहनत की होती है, जो मेहनत नहीं करते उनके सिर्फ टाइम लगा होता है टाइम पास के लिए। तो आप सब दुआ कीजिए। तो बस मसरूफियत ही चल रही है अभी ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और बाहर जाने का टाइम ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।